आज हम पढ़ेंगे घड़ी। तो घड़ी के पढ़ने का मतलब ये है कि हम ये पता लगाएंगे कि कितना बजकर कितना मिनट पर कितना डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि इसमें बज रहा है 9, तो 9 बज रहा है, तो इन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, या इन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यही हमें पता करना है आज। ओके, तो इसके लिए एक ट्रिक्स होता है। ट्रिक्स ये है कि अगर हमें ये पता लगाना है, यानी कि देखिए हमें इसके जो ये डिग्री है इसका पता लगाना है। इसका जो ट्रिक्स होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 30h माइनस 11/2 मल्टीप्लाई यम। अब यम क्या है, एच क्या है? यच होता है हावर्स और यम होता है मिनट। ओके, तो इसका जो शॉर्ट है, देखिए शॉर्ट में क्या करते हैं हम लोग कि 9 बज करके हमारा हो रहा है 9, टोटल 9 बज रहा है। ओके, तो जब 9 बज रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से 9 में। ओके, माइनस करेंगे 11/2 मल्टीप्लाई, और मिनट जीरो है। ओके, मिनट जीरो से कर देंगे। और जो इनकी टोटल बात कर लें, ओके, इनकी टोटल बात कर लें हम, तो इस टोटल हो जाएगा हमारे 0। ओके, और इसकी हम बात कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 3 9 27, यानी कि 270। ओके, यानी कि जो हम इसकी बात करें तो ये होता है हमारा टोटल 0, क्योंकि हम किसी भी संख्या से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। और हम इधर की बात कर लें तो 30 मल्टीप्लाई 9 करते हैं तो इसका जो टोटल आंसर होगा वो होगा 270। यानी कि 270 में से जो हम 270 में से अगर हम -0 करते हैं तो इसका टोटल आंसर आ जाएगा 270। यानी कि जो हमारा ये डिग्री बनेगा वो बनेगा 270 डिग्री का। ओके, यानी कि ये जो हमारा आंसर होगा वो 270 डिग्री होगा। ओके, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं हम। ये फार्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि अगर हम इस घड़ी की बात करें तो इस घड़ी में हो रहा है हमारा 9:30। ओके, 9:30, तो 9:30 बजे इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, हमें यही ज्ञात करना है। बता रहे थे कि हमें आज घड़ी पढ़ना है और घड़ी में दोनों सुइयों की, यानी मिनट और घंटे वाले सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है। ओके, तो इसके एंगल की हम बात कर लेते हैं। तो ये एंगल कैसे ज्ञात करेंगे आप, देखिए आप फार्मूला लिखे हुए हैं 30 इंटू एच बोले तो 9, क्योंकि 9 घंटा है, और माइनस 11/2 दिया हुआ है यहाँ पे, और एम बोले तो मिनट होता है, यानी कि 30 मिनट हो गया। ओके, अगर हम इनकी बात कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 270, और इसकी बात कर लें हमारा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ओके। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद से आगे करते हैं। तो 270 में से अगर जो हम इसको सॉल्व करके घटाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 165, और 165 में से 270 में से 165 घटाते हैं तो टोटल हमारा आंसर आता है 105, यानी कि 105 डिग्री। यानी कि इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा टोटल होगा 105 डिग्री। ओके, तो हमारे साथ समझ में आ गया होगा। अगर हम किसी और टाइम की बात कर लें, एक और टाइम ले लेते हैं हम, कोई भी टाइम ले लेते हैं एक। हाँ, तो मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया है। देखिए सामने जो घड़ी दिखाई दे रही है इसमें लगभग 3:15 हो रहा है, लगभग नहीं 3:15 ही हो रहा है। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो सेम वही फार्मूला हमारा रहेगा, फार्मूला में कोई चेंजेस नहीं होगा। फार्मूला हमारा दिया गया है 30h माइनस 11/2 मल्टीप्लाई मिनट्स। यानी कि 30h का मतलब होता है कि 30 गुणे घंटा, यानी कि 30 गुणे घंटा मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 घंटा है, फिर माइनस करेंगे 11/2 मल्टीप्लाई 15। ओके, क्योंकि हम तो हमारा 30 जो होता है, 30 यहाँ पर दिया हुआ है, 30 से मल्टीप्लाई कर दिए घंटे में और माइनस कर दिए 11/2 गुणा मिनट्स में, तो हमारा मिनट है 15 मिनट्स। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है 30 से 90 माइनस ये हमारा हो जाएगा 165 माइनस 165/2। जो हम इसकी टोटल बात कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस 82.5। ओके, और जो हम टोटल सॉल्व करते हैं तो हमारा टोटल आंसर जो आता है 7.5 आता है। यानी कि जो हम इन दोनों की बात करें, इन दोनों के बीच की बात करें तो इन दोनों के बीच का जो हमारा एंगल बनेगा वो बनेगा 7.5 डिग्री। ओके,
देखिए ये क्या होता है, 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल, 2 मिनट में 12 डिग्री, 3 मिनट में 18 डिग्री, 4 मिनट में 24, 5 मिनट में 30 डिग्री। यानी कि हम बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक घंटे वाली सुई या मिनट वाली सुई चलने में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी कि हमारा टोटल 12 से लेकर के जो 1 के बीच का डिस्टेंस होता है वो 30 डिग्री का होता है। 1 से लेकर के 2 होता है, और 2 मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि 12 से 1 या 1 से 2, 2 से 3 या 3 से 4, किसी भी 2 नंबर्स के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं वो 30 डिग्री का होते हैं। ओके, यानी कि मिनट वाली सुई जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलती है, यानी कि 12 से लेकर 1 तक चलती है, तो भी वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। और घंटे वाली सुई जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलती है, तो भी वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो मैंने क्या किया कि घंटे, यानी कि और जो 5 घंटे चल रही है, यानी कि ये वाली सुई हमारी 5 घंटे चल रही है, तो हमने 5 में 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा 150 डिग्री का एंगल बन जाएगा। लेकिन ये मिनट वाली सुई जो है इसकी पीछे पीछे आती है। इसके पीछे पीछे आने का मतलब हुआ कि इनके बीच की डिग्री का मतलब इनके बीच के एंगल को घटाएगी। तो मैंने माइनस कर दिया 11/2 मल्टीप्लाई जो मिनट्स हैं। ओके, ये हमारा बन जाता है फार्मूला, यानी कि घंटा, यानी कि H मल्टीप्लाई 30 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई मिनट्स। ओके, ये हमारा फार्मूला है।